घूमने दीजिए तब भैया ट्रांजिस्टर की अपनी है खाली मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही है। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत में कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि #वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें। देशवासियों के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 से भारत तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित है। साथियों, भारत के युवाओं नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं? वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं? कई साथी पूछते हैं। ऐसा ही एक इस समय आप देख रहे हैं बागी मीडिया। मैं वाराणसी से अमरनाथ बादी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मन की बात जो 129वां एपिसोड है, वो एक ऐतिहासिक क्षण आज आपको देखने को मिल रहा है। इस वाराणसी के जो पावन नगरी काशी है और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, आज इस नाव पे मन की बात को सुनने के लिए लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता यहाँ पे इस नाव पे आज काशी के जो धरोहर हैं, जो घाट हैं, उनके गंगा के किनारे छोर पे बसा ये मन की बातें आज इनको जो है सुनने को मिल रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आज 129वां एपिसोड में अपने सहयोगी से दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मन की बातें, देखिए वो चल रही है। देश के प्रधानमंत्री
मन की बात को कितने शांति प्रिय ढंग से लोग उस चीज़ पर अमल कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है आज कि वाराणसी जो घाटों की नगरी, बाबा की नगरी काशी कही जाती है, और भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते और यहाँ पे ये मन की बात आज नाव पे की जा रही है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन, इस ठंड के मौसम में भी देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है मन की बात को सुनने के लिए। मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूँगा, ये घाट है आपका दशाश्वमेध के बगल में मान महल घाट। ये पूरा घाट आपको दूर दूर में जूम करके दिखाना चाहूँगा। वो देखिए दशाश्वमेध घाट है, शीतला घाट है। यहाँ से तमाम जो ऐतिहासिक घाटें हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और सबसे खुशी की बात है कि आज ऐतिहासिक क्षण है वाराणसी को, जो भारत के प्रधानमंत्री मन की बात को यहाँ पे देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये देखिए, वहाँ मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ कैमरा। धीरे धीरे लोगों का आना सिलसिला चालू हो गया है और ये चल रहे हैं। और काशी के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी के अगुवाई में ये पूरा पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे आकर मन की बातें को ये सुन रहे हैं। और मैं आपको घाट का नज़ारा दिखाता हूँ। घाट जो इस ठंड के मौसम में देखिए, लोग घाटों पे, यहाँ पे काशी एक ऐसा जगह है, लोग घाट पे, ये देखिए लोग, देखिए कितनी लोगों का ठंड के मौसम में भी घाटों का आनंद, जो बनारस की जो घाट है, जो बहुत प्रसिद्ध घाट है, उस पर आनंद ले रहे हैं। आइए मैं अब आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, आइए मैं उनसे जानता हूँ। पढ़ना, सीखना, लिखना, बोलना सिखाया जाता है। आज इससे 1000 की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने फिजी के तमिल दिवस मनाया गया। उस दिन बच्चों को एक ऐसा मंच मिला जहां उन्होंने अपनी भाषा पर खुले दिल से भारत अनुसंधान ओरे भारतम उन्नत भारतम निरंतरपट्ट काशी तमिल संगमम 4 तमिल करकोम नान रोक कारके उदाहरणకు నేను तमिल इंट्रोडक्शन काशी ओड भूमि नान पायल पटेल और सुपीस इंटर कॉलेज की मानवी अनाप्रसन्न साथियों, काशी तमिल करिकुलम 4.0 ला तमिल भाषा प्राचीन भाषा है। तमिल साहित्य भी भारत की एकता है। साथियों, अगले महीने हम देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो हमारा मन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। हमारे देश ने आजादी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आजादी के आंदोलन में इसमें उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। साथियों, आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरि जी ने अपना जीवन समाज सेवा और उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं पार्वती गिरि जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूँ छी। साथियों, ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी विरासत को न भूलें। हम आजादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। आपको याद होगा, जब हमारी आजादी के 75 वर्ष हुए थे तब सरकार ने एक विशेष वेबसाइट तैयार की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। हम सभी के लिए
ये बहुत ही चिंताजनक है। लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक बिना लाइफ जैकेट का भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ यादव जी के संयोजन में ये मन की 129वीं मन की बात सुनी गई। हम सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने गंगा के पावन तट पर बजड़े के पे ये मन की बात सुनने का कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं उनको सोमनाथ यादव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार पूरी चिंता करते रहते देश का कि कैसे भारत विश्व गुरु बने। उन्होंने बताया पूरे देश को कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी देश ने भारत की ताकत को जाना, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते रहते हैं कि क्योंकि इसमें हम अगर जो भी सामान खरीदते हैं अपने भारत में बनी चीज़ें, हमारे घर में तो खुशहाली आती ही आती है, उन गरीब परिवारों के घर भी खुशहाली आती है। चूँकि हमारे देश की मिट्टी की सुगंध होती है, उसमें हमारे कारीगरों का पसीना होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने PM सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया, कैसे हम लोग बिजली बचाएं, आत्मनिर्भर बने। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्र दिया कि जब भी मौका मिले घूमते रहिए। अभी चौथा काशी तमिल संगमम कराया और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पे बहुत सारे तमिल के लोग आए और काशी के संस्कृति को जाना, संस्कृत को जाना। हम सभी लोग यहाँ से 300 छात्र जा रहे हैं तमिल सीखने वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी लगातार ऐसा प्रयास पूरे देश को जोड़ने के लिए करते रहते हैं। अपने प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 2026 का सभी को बधाई दी और काशीवासियों सहित पूरे देश को सुख समृद्धि की कामना की और 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने, ऐसा आह्वान किया। हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी के कंधों से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। उनकी बातों का जो मंत्र देते हैं उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। साथियों, आज हमारे काशी के सांसद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल द्वारा आयोजित इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ यादव जी, इस मंडल के प्रभारी आदरणीय हरि केसरी जी, महामंत्री आदरणीय पीयूष जी और एक नाम और क्या था भाई, जितेंद्र जी। यहाँ पर सभी सम्मानित पार्षदगण, पार्षद कितने आए हैं? खाली विजय जी हैं? नहीं, 2 लोग हैं। गुरु भी है ये विजय गुरु। सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी मंडल के सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी सम्मानित शक्ति केंद्र संयोजक, सभी सम्मानित बूथ अध्यक्ष, आप सभी का आज 129वीं मन की बात में बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अपने अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं विशेष रूप से, जो इन्होंने बजड़े पर मन की बात का कार्यक्रम रखा। इसके लिए इनके लिए ताली बजाई है। साधुवाद के पात्र हैं।
मोदी प्रदीप अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री चूड़ा मटर बना के लाई थी, उनके लिए भी हृदय से आभार। प्रदीप अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सोमनाथ यादव। देखो भाई, आज आप सभी को मालूम है कि लगातार SIR का कार्यक्रम चल रहा था। 26 तारीख को समाप्ति हुई है और एक खुशी की बात यह है कि अब जो बचे हुए हैं मैपिंग में वो 1,89,000 में पहुंच गए। कहीं 11 लाख पे थे, अब 1,89,000 पे आ गए। ये पहले फेज की समाप्ति हुई SIR की। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए ये क्षेत्र विशिष्ट है। हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, जिन लोगों का नाम 2025 में नहीं आया, 2003 के कारण जिनका नाम नहीं था, उन्हीं का नाम 2025 में नहीं आया। तो हम सभी बूथ अध्यक्षगण सभी से आह्वान करते हैं कि हम लोग सबसे पहले 2025 में जिनका नाम नहीं आया उनको फॉर्म 6 भरवाने का काम करेंगे घोषणा पत्र के साथ। और मैंने एक योजना बनाई है हर वार्डों की, उसमें सभी बूथ अध्यक्षों से निवेदन है, शक्ति केंद्र संयोजक बैठ के बात करेंगे कि हर बूथ पर हम लोग 10 लोगों की टीम तैयार करेंगे। एक आदमी को सिर्फ 10 नाम बढ़वाने हैं और 10 नाम 2 मकान से हो सकते हैं, है ना। तो किसी पे बोझ भी नहीं रहेगा, हर बूथ से हमारे 100 नाम बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में। इसमें हमारे को ध्यान रखना है 18 साल के जो युवा हो रहे हैं 2026 में, और जो लड़कियां हो रही हैं और जो घर में बहुएं आई हैं, उसका चिंता करना है कि उनका वो जरूर से उनके मतदाता सूची में उनका नाम आ जाए। ये बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि हम पुनः बताएं ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए विशिष्ट है। यहाँ का पैगाम पूरी दुनिया में जाता है, पूरे भारत में जाता है। यहाँ पे मीडिया की निगाहें भी रहती है कि काशी में कैसा हुआ। तो हम सभी लोग, कोई भी मतदाता छूट न जाए, वो किसी भी पार्टी का हो, पर इतना ध्यान रखना है कि कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। अभी जैसे BLO के ऊपर बहुत लोड था, तो उन्होंने बहुत सारे फार्म इधर उधर कर दिए, जिनका नाम नहीं आ पाया उनको फार्म नहीं पहुंच पाया। तो हम सभी को प्रयास करना है कि कोई भी नाम न छूटने पावे, सबको 6 नंबर का फार्म जरूर से भरवा दे। ठीक है साथियों। आप खाली उनका फार्म भरवा के हमारे को दो। सब लोग फार्म महानगर में हो जाए में जमा करेंगे, हो जाएगा सर, हो जाएगा। कोई नहीं छूटेगा। एक लाइन के बाद कोई भी मतदाता छूटेगा नहीं। चिंता, खाली आप लोग फार्म भरने का काम करें। और मैंने जैसा कहा कि एक आदमी 10 नाम खाली भरेगा तो 10 नाम 2 घर से हो सकता है। ये बहुत मेहनत की बात नहीं।